गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका जो है फोर्थ चैप्टर मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये जो है करेंगे। इसमें जो मटेरियल्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स दो भागों में बांटा गया है, यानी कि जो पदार्थ आपके आसपास हैं उनको दो भागों में बांटा गया है उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि मेटल्स क्या होती हैं। तो metals, those elements which have tendency to lose electrons to form positive ions are called metals. इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है। एल्यूमिनियम आपने देखा होगा, जैसे आपने अपने किचन में आप बर्तन देखते हो, जैसे ज्यादातर तो आपका जैसे कुकर होता है, चाय वाले पतीले होते हैं, वो सब किससे बने हुए होते हैं, एल्यूमिनियम से बने होते हैं। कॉपर, तांबा, आयरन, लोहा, तो ये सभी चीजें जो आपने देखी हैं ये क्या हैं, मेटल्स। तो मेटल्स की परिभाषा क्या होगी, दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड मेटल्स। और एग्जांपल इसके आप लिखेंगे एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन। अब इसी तरह से नॉन मेटल्स क्या होते हैं, दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या था, टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें क्या था, गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयन बनाने के लिए वो जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी जिसके जिन एलिमेंट्स में होती है उनको क्या कहा जाता है, नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल्स के जो है एग्जाम्पल क्या होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारी क्या हैं, गैसेज है। ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो इनको किस श्रेणी में रखा जाता है, नॉन मेटल्स में। अब इसके बाद जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम इनकी दोनों की, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी, और ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज के आधार पर जो है इनको दोनों को फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें है अपीयरेंस। अपीयरेंस का क्या मतलब होता है कि देखने में कैसी लगती हैं। मेटल्स लस्ट्रस, लस्ट्रस का मतलब क्या होता है, शाइनिंग अपीयरेंस, यानी कि चमकने वाली होती हैं, ये चमकती हैं धातुएं। और नॉन मेटल्स क्या होती हैं, इनकी अपीयरेंस कैसी होती है, डल अपीयरेंस भी इसको कह सकते हैं हम, डल होती है इनकी अपीयरेंस, यानी कि ये चमक इनके अंदर नहीं होती, इसलिए इसको डल अपीयरेंस भी हम कह सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, हार्डनेस, यानी कि कठोरता। मेटल्स क्या होती हैं, ज्यादातर हार्ड होती हैं, केवल कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो कि सॉफ्ट होती हैं, जैसे एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर बाकी धातुएं कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं। और नॉन मेटल्स क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। और इनमें क्या जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट डायमंड, केवल जो है डायमंड को छोड़कर, हीरे को छोड़कर बाकी सभी जो है नॉन मेटल्स धातुएं कैसी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। अब तीसरा इसके अंदर आता है मैलिएबिलिटी। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए मैलिएबिलिटी क्या होता है। मैलिएबिलिटी ये धातुओं की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, मटेरियल्स की ऐसी प्रॉपर्टी है जिनको की धातुओं को पीट पीट कर जो है पतली पतली जो है चद्दरों के रूप में उनको बदला जाता है। यानी कि मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, यानी कि पतली पतली चादरों के रूप में बदला जाता है। तो उसको, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मैलिएबिलिटी। तो ये क्या होती हैं, धातुएं ज्यादातर मैलिएबल होती हैं, यानी कि धातुओं को थिन शीट्स में जो है बदला जा सकता है। और नॉन मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मैलिएबल, कि ये इनको जो है पतली चद्दरों के रूप में नहीं बदला जा सकता, थिन शीट्स के रूप में चेंज नहीं किया जा सकता। और ब्रिटल, यदि उनको हम ज्यादा इस तरह से थिन शीट्स में बदलने का प्रयत्न करेंगे, उनको ज्यादा पीटने का प्रयत्न करेंगे तो ब्रिटल, तो वो टूट जाएंगी, लेकिन वो पतली शीट्स में नहीं बदलेंगी। फोर्थ है आपका डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में क्या होता है कि उसको धातु खींच कर जो है लंबे तार बनाए जा सकते हैं, कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। तो धातुओं को यूजुअली डक्टाइल धातुएं तो प्राय क्या होती हैं, डक्टाइल होती हैं, इनसे जो है तार बनाए जा सकते हैं। और धातुएं क्या होती हैं, नॉन डक्टाइल, इनको खींचकर जो है लंबे तार नहीं बनाए जा सकते। अगली प्रॉपर्टीज क्या आती है, कंडक्शन ऑफ हीट।
गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, सभी जो मेटल्स होते हैं वो हीट की एक अच्छी कंडक्टर होती है, यानी कि हीट उनमें आसानी से पास हो जाती है। और पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एक्सेप्ट ग्रेफाइट, केवल ग्रेफाइट में से जो कि नॉन मेटल है उसमें से केवल जो है हीट पास हो सकती है, बाकी जो है पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट है नॉन मेटल्स। अब अगला है कंडक्शन ऑफ हीट। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जो है इसमें से मेटल्स में से आसानी से पास हो जाती है, तो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है मेटल्स, और नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, केवल जो है ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट नॉन मेटल है लेकिन फिर भी जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये होता है। तो बच्चों आज हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कर ली हैं, अगली क्लास में जो है हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और इनके यूजेस करेंगे। थैंक